जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू आगे है मेरा मैं तेरा आंचल तेरा रहमान रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से दिल दे दिया है तुम्हें देंगे दिल दे दिया है तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे दिल दे दिया है तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे ओ रब दी कसम रब दी कसम दे दिया जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे चारा हो हे प्रभु मेरे विश्व में यह सब दोबारा हो। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित प्रचार्य महोदय, पूजनीय गुरुवर और मेरे छोटे एवं बड़े भाई बहन को मेरा सुप्रभात। मैं तृतीय कुमारी कक्षा 9 की छात्रा आज प्रातःकालीन सभा में आप लोगों के समक्ष सद्भावना दिवस पर अपने भाव व्यक्त करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। सद्भावना सद्भावना का अर्थ होता है सभी के लिए समान एवं अच्छी भावना, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के अनुसार व्यवहार न करके एक समान भाव से एक भारतीय समझा जाना चाहिए। आज 20 अगस्त का दिन स्वतंत्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की वर्षगांठ के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक युवा युग की नींव श्री
राजीव गांधी ने रखी थी। वे 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत से कार्य किए। पहला, उन्होंने वोट देने की आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी है। दूसरा, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। तीसरा, इन्होंने नवोदय विद्यालय की भी नींव रखी। चौथा, ये कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। पांचवा, इन्होंने NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की भी घोषणा की। पर एवं सूचना क्रांति लाने वाले राजीव गांधी भारत में आपसी प्रेम एवं सद्भावना के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। परंतु भारत का यह दुर्भाग्य ही था कि इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले युवा प्रधानमंत्री का तमिलनाडु के पेरुम्बुदुर में 21 मई 1991 में एक बम धमाके में देहांत हो गया। वे हमेशा कहा करते थे कि भले ही ये देश पुराना हो, मगर यह राष्ट्र भी जवान है। एक नौजवान की तरह इसके बाजुओं में अभी भी पूरा दमखम है। सब राजीव गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो सभी अर्थों में शक्तिशाली हो, संपन्न हो, आत्मनिर्भर हो तथा जिसकी जनता मानवीय मूल्यों की पुजारी हो। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि हम ऐसे महापुरुष की राह पर चलकर उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।
चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती थे तथा श्रीमती इंदिरा गांधी एवं फिरोज गांधी के प्रथम पुत्र थे। वे हमारे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में उभरे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए। उन्होंने भारत के साथ विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत के प्रति उनका प्रेम तथा योगदान बहुत बहुमूल्य था। उन्होंने भारत का 7वें प्रधानमंत्री एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया। उनके कुछ योगदान जैसे पंजाब मसले को सुलझाना, असम के समझौते का नेतृत्व करना एवं कर एवं शुल्कों को कम करना उनके प्रमुख कार्य हैं। उनके कुछ और प्रमुख कार्य में है भारत का कंप्यूटरीकरण। उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उन्होंने उच्च तकनीक से पूर्ण भारत को 21वीं सदी का भारत निर्माण करने का सपना देखा था। उन्होंने सूचना दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए क्रांति ला दी थी, इसलिए उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट तथा सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने हमारे देश के युवाओं के लिए न्यूनतम आयु वोट देने के लिए 21 साल से 28 साल कर दी। वे चाहते थे कि हमारे देश के युवा पहले से जिम्मेदार तथा बुलंद बने। उन्होंने पंचायती राज को सशक्त बनाया और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना शायद आज हम और आप एक दूसरे के सामने ना होते, उन्होंने ही नवोदय विद्यालय की नींव डाली। आज पूरे देश भर में 551 नवोदय विद्यालय 1.5 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। वे चाहते थे कि गांव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले। उन्होंने ही 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आधुनिकीकरण का विस्तार किया। वे बड़े दृढ़ विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, परंतु इस सबूत की 21 मई 1991 को मद्रास के निकट आत्मघाती हमला द्वारा हत्या कर दी गई। देश की एकता तथा अखंडता के लिए यह किया गया बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद। Hmm.
దేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సోదరులు. నేను నా దేశాన్ని పరిపాలిస్తాను. సుసంపన్నమైన పవిత్రమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణమా. దీనికి అర్హత పొందడానికి సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను. నా తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను, పెద్దలందరినీ గౌరవిస్తాను. ప్రతి వాడితోనూ మర్యాదగా నడుచుకుంటాను. నా భారతదేశం మాతృభూమి. నా సహోదరులు సుసంపన్నమైన భౌతికమైన నా దేశ